नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की खबर उन करोड़ों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है या आने वाले समय में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं योजना से जुड़ा ऐसा बड़ा अपडेट जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ महीनों में सरकार की इस योजना को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। गांवों से लेकर शहरों तक लाखों परिवारों ने उम्मीद के साथ आवेदन किए। कई लोगों ने अपने पुराने टूटे घरों की तस्वीरें जमा कीं, जरूरी दस्तावेज तैयार करवाए और पंचायत से लेकर नगर निगम कार्यालय तक कई बार चक्कर लगाए। हर किसी को यही भरोसा था कि इस बार सरकार उन्हें अपना घर बनाने का मौका जरूर देगी। लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन तो आए, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऐसे लोग भी सूची से बाहर हो गए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए थे। सरकार ने इस बार सत्यापन प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। अब केवल कागज जमा करना ही काफी नहीं माना जा रहा। हर आवेदन की अलग अलग स्तर पर जांच की जा रही है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। यही वजह है कि छोटी सी गलती भी आवेदन रद्द होने का कारण बन रही है। कई मामलों में लोगों के आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी मेल नहीं खाई। कहीं नाम की स्पेलिंग अलग निकली तो कहीं पता पुराना पाया गया। कुछ लोगों ने ऐसे दस्तावेज जमा किए जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से अलग थी। इन सभी कारणों से हजारों आवेदन बीच में ही रोक दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किन लोगों को इस योजना में सबसे पहले फायदा मिलेगा। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस बार प्राथमिकता उन परिवारों को दी जा रही है जिनके पास रहने के लिए बिल्कुल भी पक्का घर नहीं है। जिन परिवारों की छत टूटी हुई है, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या एक ही छोटे कमरे में पूरा परिवार रहने को मजबूर है, उन्हें पहले चुना जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर आवेदन करने वालों को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हों ताकि परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके। इसी वजह से कई जगह पति और पत्नी दोनों के दस्तावेजों की अलग से जांच की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सरकार की नई कार्रवाई ने उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं जो गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन बड़ी गलतियों की वजह से लोगों के आवेदन तुरंत रिजेक्ट किए जा रहे हैं और कौन सी नई जांच अब हर आवेदक के लिए अनिवार्य कर दी गई है। दरअसल हाल ही में कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें पता चला कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर योजना का फायदा लेने की कोशिश की। कहीं आय प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो कहीं पहले से पक्का घर होने के बावजूद आवेदन किया गया। यही कारण है कि अब सरकार हर आवेदन को डिजिटल रिकॉर्ड से मिलाकर जांच रही है। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा आवेदन उन कारणों से रिजेक्ट हुए जिन पर लोग अक्सर ध्यान ही नहीं देते, जैसे कि आधार कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर होना, बैंक खाते का निष्क्रिय होना, राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की गलत जानकारी या फिर दस्तावेजों में अलग अलग पता लिखा होना। ये छोटी गलतियां बाद में बड़ी समस्या बन जाती हैं। अब हर जिले में विशेष सत्यापन टीम बनाई जा रही है। ये टीमें सीधे गांव और मोहल्लों में जाकर जांच कर रही हैं कि आवेदन करने वाला परिवार वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। कई जगह अधिकारियों ने घर घर जाकर तस्वीरें लीं, पड़ोसियों से जानकारी ली और सरकारी रिकॉर्ड से तुलना की। जांच में जरा सी गड़बड़ी मिलने पर आवेदन रोक दिया गया। एक और बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि सरकार की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। अगर बैंक खाता बंद है, केवाईसी पूरी नहीं है या आधार लिंक नहीं है तो पैसा अटक सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आवेदन के बदले पैसे देने होंगे, जबकि कुछ फर्जी एजेंट लोगों से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि योजना पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी प्रकार की रिश्वत या एजेंट की जरूरत नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया सरकारी पोर्टल और अधिकृत कार्यालयों के माध्यम से ही पूरी की जाएगी।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई ऐसे परिवार भी जांच के दायरे में आ गए जिन्होंने पहले किसी दूसरी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया था। अब डेटा को डिजिटल तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक ही व्यक्ति द्वारा दोबारा लाभ लेने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने उन इलाकों की नई सूची भी तैयार करनी शुरू कर दी है जहां सबसे ज्यादा गरीब और बेघर परिवार रहते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले नए घरों की स्वीकृति जारी की जाएगी। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाभार्थियों की नई सूची कब जारी होगी, किन लोगों के खाते में सबसे पहले पैसा आएगा, और अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो क्या उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे सरकार की नई लिस्ट, पैसे जारी होने की प्रक्रिया और वो जरूरी कदम जिनसे आप अपना आवेदन बचा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार अब नई लाभार्थी सूची को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। कई राज्यों में सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में अंतिम जांच जारी है। जैसे ही यह प्रक्रिया खत्म होगी, पात्र परिवारों के नाम आधिकारिक पोर्टल और पंचायत कार्यालयों में जारी कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार सूची जारी करने की प्रक्रिया पहले से अलग हो सकती है। पहले जहां पूरा डेटा एक साथ जारी किया जाता था, वहीं अब चरणों में नाम जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जिलों और राज्यों में सूची अलग समय पर सामने आ सकती है। इसलिए लोगों को लगातार अपने आवेदन की स्थिति चेक करते रहने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी पैसे जारी होने की प्रक्रिया की। सरकार की योजना के अनुसार लाभार्थियों को राशि किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त घर निर्माण शुरू करने के लिए, दूसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के बाद और अंतिम किस्त घर पूरा होने पर जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होगी। यही वजह है कि अब घर निर्माण की तस्वीरें भी समय समय पर अपलोड करनी पड़ सकती हैं। कई जगह अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण स्थल की फोटो और जियो टैगिंग के माध्यम से पुष्टि की जाए कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर किसी ने पैसा लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसी बीच कई लोगों को मैसेज और कॉल आने शुरू हो गए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि उनका नाम सूची में आ चुका है। लेकिन सरकार ने लोगों से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लिंक भेजकर बैंक जानकारी मांगी जा रही है और लोगों को ठगा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति से फोन पर बैंक पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में दस्तावेज अपडेट करके दोबारा आवेदन का मौका दिया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय पंचायत, नगर निगम या अधिकृत केंद्र पर जाकर आवेदन की स्थिति की जांच करनी होगी। अगर गलती छोटी है तो सुधार के बाद आवेदन फिर से स्वीकार हो सकता है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है, यानी आने वाले समय में और ज्यादा परिवारों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। खासकर उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां अब भी बड़ी संख्या में लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों ने कई जिलों में ऐसे मामलों का पता लगाया है जहां गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों से राशि वापस लेने की तैयारी भी की जा रही है। आखिर कौन हैं ये लोग और सरकार अब कितना सख्त कदम उठाने वाली है? अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा और आने वाले समय की सबसे अहम जानकारी। दरअसल हाल ही में हुई जांच में कई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने योजना के नियमों को छिपाकर फायदा लेने की कोशिश की। कुछ लोगों के पास पहले से पक्का मकान था, फिर भी उन्होंने खुद को बेघर दिखाया। वहीं कुछ मामलों में परिवार की आय वास्तविक सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई। जांच के बाद ऐसे आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दिया गया। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। जमीन का विवरण, बैंक खाता, आधार कार्ड और परिवार की जानकारी को अलग अलग सरकारी डेटाबेस से मिलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके।
कई जिलों में अधिकारियों ने यह भी पाया कि कुछ बिचौलिए गरीब लोगों को झूठे वादे करके पैसे वसूल रहे थे। लोगों से कहा जा रहा था कि अगर वे कुछ हजार रुपये देंगे तो उनका नाम सूची में जल्दी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि यह सब धोखाधड़ी थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना में चयन केवल पात्रता के आधार पर होगा, किसी सिफारिश या पैसे से नहीं। इसी कारण अब प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। पंचायत भवनों, नगर निगम कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी एजेंट को पैसा न दे। अगर कोई फर्जी वादा करता है तो उसकी शिकायत तुरंत अधिकारियों से की जाए। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाले महीनों में कितने नए घरों को मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का लक्ष्य इस बार पहले से कहीं ज्यादा परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। खासकर गरीब मजदूर परिवार, छोटे किसान, विधवा महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। पहले कई जगह शिकायतें आई थीं कि घर अधूरे रह गए या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब थी। अब नई व्यवस्था में निर्माण की निगरानी अधिक सख्ती से की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों के साथ तकनीकी टीम भी समय समय पर निरीक्षण करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। जिन लोगों का आवेदन पहले किसी तकनीकी कारण से रुक गया था, उन्हें दोबारा मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है। सरकार कुछ राज्यों में विशेष सुधार अभियान चलाने पर विचार कर रही है ताकि पात्र परिवार केवल छोटी गलती की वजह से योजना से बाहर न रह जाएं। अब लोगों की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, नई सूची और पहली किस्त के जारी होने की तारीख। जैसे जैसे सत्यापन का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि लाखों परिवारों का अपने घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर आवेदन करने वाले लोग कौन सी अंतिम सावधानियां रखें ताकि उनका नाम सूची से बाहर न हो जाए? सरकार ने किन जरूरी नियमों को अब अनिवार्य कर दिया है और आने वाले समय में इस योजना में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे पूरी योजना का सबसे अहम निष्कर्ष और वो जरूरी बातें जिन्हें हर आवेदक को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि आवेदन करते समय दी गई हर जानकारी बिल्कुल सही और अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड या जमीन से जुड़े दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आवेदन अटक सकता है। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने सभी दस्तावेज जांच लें। इसके अलावा मोबाइल नंबर का सक्रिय होना भी बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि योजना से जुड़ी हर जानकारी अब मैसेज और ऑनलाइन अपडेट के जरिए भेजी जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है या आधार से लिंक नहीं है तो जरूरी सूचना आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का सत्यापन बाकी है वे जांच टीम के साथ पूरा सहयोग करें। कई जगह देखने को मिला कि अधिकारी जांच के लिए पहुंचे लेकिन परिवार घर पर मौजूद नहीं मिला। ऐसे मामलों में आवेदन को लंबित कर दिया गया। इसलिए सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आने वाले बड़े बदलावों की। माना जा रहा है कि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा डिजिटल बनाया जाएगा, यानी ज्यादातर काम ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पूरे किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का फोकस अब सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में घरों के साथ बिजली, पानी, शौचालय और सड़क जैसी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कोशिश ये होगी कि लोगों को केवल मकान नहीं बल्कि बेहतर जीवन की पूरी सुविधा मिले। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना आने वाले वर्षों में देश के करोड़ों गरीब परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। जिन लोगों ने सालों तक किराए के छोटे कमरों में जिंदगी बिताई, जिनके घर हर बारिश में टपकते थे, उनके लिए यह योजना उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, फर्जी एजेंटों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपका सपना अधूरा छोड़ सकती है। अब सभी की नजर आने वाली नई सूची और पहली किस्त पर टिकी हुई है। लाखों परिवार हर दिन यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द उनका नाम भी लाभार्थियों की सूची में दिखाई दे
और उनके अपने घर का सपना सच हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है तो अभी से अपने सभी दस्तावेज तैयार रखिए। आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहिए और किसी भी गलत जानकारी से बचिए, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस योजना का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।